बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर मेरा 8। चैप्टर नंबर 10 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक नेम यानी कि मैंने ब्रोंस्टेट एसिड और बेस करवा दी थी, उसकी एग्जाम्पल 10.1 पेज नंबर 146 पर आपकी बुक पर मौजूद है। एग्जाम्पल 10.1 तो एग्जाम्पल आपकी बुक में ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको मैं फिर भी समझा देता हूँ ये कैसे सॉल्व की हुई है उन्होंने। तो आइडेंटिफाई, शनाख्त करो ब्रोंस्टेट लोरी एसिड या बेस। हमने शनाख्त करना है कि ये एसिड है या बेस, किसके मुताबिक? ब्रोंस्टेट एंड लोरी के मुताबिक। इन द फ्लोइंग रिएक्शन हमारे पास HCl है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? पानी के साथ, H2O के साथ। बन हमारे पास क्या आ रहा है? H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। और क्या बन रहा है? क्लोराइड आयन बन रहा है हमारे पास है। सिंपल इसने इन्होंने बोला है कि हमारे पास ये HCl मौजूद है और इसका किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? H2O के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? H2O के साथ। यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव बन जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ब्रोंस्टेट लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, ब्रोंस्टेट लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, देने वाला क्या कहलाता है? एसिड। और ब्रोंस्टेट लोरी कंसेप्ट के मुताबिक बेस वो होता है जो प्रोटॉन को क्या करता है? लेता है। तो इसने H दे दिया तो ये क्या कहलाएगा? एसिड। और नाम से ही पता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरे ने H क्या कर लिया? ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेस। ये क्या बन जाएगा? बेस। देने वाला है एसिड और लेने वाला क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और बनेगा क्या हमारे पास? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और क्या बनेगा? क्लोराइड आयन बनेगा हमारे पास। सिंपल आपने ये बताना है कि ये HCl हमारे पास क्या है? ब्रोंस्टेट लोरी एसिड है। और ये बता देना H2 हमारे पास क्या? ब्रोंस्टेट लोरी बेस हमारे पास ये है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देंगे कि H2O का जो रिएक्शन होता है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल में आपने लिखना है ये H2O, ये क्या हो गया हमारे पास? H2O। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया। NH3 हमारे पास क्या होता है? अमोनिया। पानी का रिएक्शन करवाया अमोनिया के साथ। हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ पर जाएगा, यानी कि प्रोटॉन दे रहा है पानी, तो बन जाएगा हमारे पास NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और पीछे क्या रह जाएगा? OH नेगेटिव आयन पीछे रह जाएगा हमारे पास ये। अब H2O, H किसने दिया? प्रोटॉन किसने दिया? वो दिया इसने। तो ये बन जाएगा एसिड। और लिया किसने? प्रोटॉन, इसने। तो ये बन जाएगा बेस। तो ये क्या बन जाएगा? बेस। देने वाला एसिड और लेने वाला क्या कहलाता है? बेस। और देगा क्या? प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव। जो प्रोटॉन देता है वो कहलाता है एसिड और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है? बेस। किसके मुताबिक? ब्रोंस्टेट लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सिंपल आपने ऐसे लिख देना। तो HCl हमारे पास क्या? एसिड है। तो यहाँ लिख देना HCl डोनेट्स। HCl दे रहा है, क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। सो इट इज एन एसिड। HCl दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। किसको दे रहा है? और उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। वेयर एज, जबकि H2O क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। किसको एक्सेप्ट कर रहा है? प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव को। सो इट इज अ ब्रोंस्टेट बेस। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल यहाँ से H2O, यहाँ पर H2O बेस के तौर के ऊपर काम कर रहा है और यहाँ H2O कैसा काम कर रहा है? एसिड के तौर के ऊपर काम कर रहा होता है। अगर एक मादा एसिड के तौर के ऊपर काम करे और एक मादा बेस के तौर के ऊपर काम करे, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। अब हम H2O ने प्रोटॉन दिया तो H2O डोनेट्स द प्रोटॉन, सो इट इज एन एसिड। तो हमारे पास ये क्या? एसिड है। जबकि NH3 ने प्रोटॉन लिया, NH3 एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो इट इज ए ब्रोंस्टेट बेस। इस तरह आप इसको प्रॉपर लिख सकते हो। सिंपल उन्होंने पूछा है कि एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेट बेस क्या है, इसके मुताबिक ये आपने लिख देना है इस तरह। लेकिन आपकी बुक में इसको इस तरह सॉल्व किया हुआ है, तो ये भी तरीका समझ सकते हो आप। तो इस तरह सॉल्व करा हुआ है। तो HCl, बिकॉज HCl इज कन्वर्टेड, HCl तब्दील हो गया टू Cl नेगेटिव आयन। HCl किस में तब्दील हो गया? Cl नेगेटिव आयन। कैसे तब्दील हुआ? जब उसने प्रोटॉन दिया। तो बाय डोनेटिंग प्रोटॉन HCl इज एन एसिड।
जो मैंने पीछे बताया है आप उस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी इसको लिख सकते हो। इसी तरह हमारे पास इसके H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा और क्या बन गया, H3O पॉजिटिव बन गया, बिकॉज H2O एक्सेप्ट दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, किससे करा, HCl से, डेट HCl डोनेट, HCl ने डोनेट करा एंड फॉर्म और बन गया H3O पॉजिटिव, वाटर इज ए बेस। जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया उस तरह भी लिख सकते हो और आपकी बुक के मुताबिक इस तरह भी इसको लिख सकते हो। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल पे H2O ने प्रोटॉन दिया तो ये कहलाएगा एसिड। H2O इज कन्वर्ट टू OH नेगेटिव आयन, H2O कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव आयन के अंदर। कैसे तब्दील हुआ, जब उसने प्रोटॉन दिया। H2O इज कन्वर्टेड टू OH नेगेटिव आयन बाय डोनेट कर दिया प्रोटॉन। सो H2O इज एन एसिड बिकॉज NH3 क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को, एंड फॉर्म NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव को बोलते हैं अमोनियम आयन, सो इट इज एन बेस। समझ आ गया। इसी तरह आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है वो पेज नंबर 146 था, ये पेज नंबर 147 है। तो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 पेज नंबर 147, ये भी इसमें भी आपने वही शनाख्त करना है जो पहले आपने करा है कि आइडेंटिफाई, शनाख्त करो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस। हमने बताना है एसिड और बेस किसके बारे में, किसके मुताबिक, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक इन द फ्लोइंग रिएक्शन। आपको सिंपल पेपर में ये लिख के दे देगा तो आपने बताना है कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, किसके मुताबिक, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। अब देखो यहाँ पर उन्होंने दिया H2O, क्या दिया यहाँ पर, H2O दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मौजूद है, इसका किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, पानी के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, पानी के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं पानी के साथ, तो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ पर जाएगा तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और पीछे अगर रह जाएगा, पीछे रह जाएगा एक H और SO4 नेगेटिव रह जाएगा हमारा। अब नाम से पता लग रहा था सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है प्रोटॉन देना, तो इसने प्रोटॉन दिया, ये कहलाएगा एसिड और पानी यहाँ पर क्या कहलाएगा, बेस, और बन क्या जाएगा हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। सिंपल सा आपने लिख देना, ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या, बेस है हमारे पास ये, और इसको आप प्रोपोर्शनल लिख देना आंसर देके। तो यहाँ पे लिखना आंसर, तो यहाँ पे H2SO4 डोनेट्स दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, सो इट इज एन एसिड। तो हमारे पास ये क्या, एसिड हो गया। वेयर एज, जबकि पानी ने H2O एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो इट इज ए ब्रोंस्टेड बेस, हमारे पास आ जाएगा ये। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं सिरका, फार्मूला इसका एसिडिक एसिड CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम, पानी के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, पानी के साथ। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इस साइन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का साइन होता है हमारे पास ये। तो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ पर जाएगा तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और पीछे का रह जाएगा, यहाँ पे पीछे रह जाएगा CH3COO नेगेटिव बच जाएगा। तो नाम ये था एसिडिक एसिड CH3COOH। तो एसिडिक एसिड ने H क्या कर दिया, दे दिया, और देने वाला क्या कहलाता है, एसिड, और लेने वाला क्या कहलाता है, बेस। तो यहाँ पर पानी हमारे पास बेस है और एसिडिक एसिड हमारे पास क्या, यहाँ पर एसिड है। और किसके मुताबिक एसिड है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। तो सिंपल आपने इसका ये जवाब लिख देना है वही कि एसिडिक एसिड CH3COOH डोनेट्स द प्रोटॉन, सो इट इज एन एसिड। वेयर एज, जबकि पानी ने एक्सेप्ट करा प्रोटॉन को, तो इट इज एन ब्रोंस्टेड बेस हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह लास्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड H2S को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और ये जो साइन डाला है इस साइन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है कि फॉरवर्ड भी होता है रिएक्शन और रिवर्स भी होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो NH4 बनेगा क्या, हमारे पास अमोनियम आयन बनेगा और HS बनेगा। तो यहाँ से देखो एक H निकलेगा और यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, और पीछे का रह जाएगा HS, पीछे का रह जाएगा HS नेगेटिव बच जाएगा। तो H2S हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेरे पास यहाँ पर एसिड है, किसके मुताबिक है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ये एसिड है, और इसने प्रोटॉन लिया तो अमोनिया हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर बेस बन जाएगी हमारे पास। इसका आंसर वही है जैसे आपने पहले लिखा हुआ है कि H2S डोनेट्स द प्रोटॉन, H2O ने प्रोटॉन दे दिया, सो इट इज एन एसिड, जबकि NH3 ने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन को, सो इट इज एन ब्रोंस्टेड बेस हमारे पास है।
अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।